प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम अपने व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को करें और व्याकरण से भाषा के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वही व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो आज शुरुआत हम करते हैं पहले प्रश्न से। पढ़ो, लिखो और समझो। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। पढ़ो, लिखो और समझो और समझो। पहला है क भाग। समझ प्लस दार। समझ प्लस दार समझ दार। ये हमें उदाहरण पहले ही दे रखा है, ये पहले ही किया गया है। हमारा दूसरा है सजाना। दूसरा शब्द है सजाना। ये उदाहरण के तौर पे इसका लिखा है सजावट। सजावट। सजाना, सजावट। तो पढ़ो, लिखो और समझो। इस प्रश्न में जैसा कि आपको पता है हम कहेंगे इसमें समझ जमादार पहले शब्द को लेकर चलते हैं। समझ जमा या धन भी कहा जाता है हिंदी में। जो प्लस का निशान आपको दिख रहा है, एडिशन का जो साइन आपको दिख रहा है, हिंदी में इसे धन या जमा या जोड़ भी कहा जाता है। तो समझ धनदार, समझ जमादार, समझदार। तो हमने देखा एक नया शब्द बना समझ के आगे अगर पीछे जो शब्द लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। तो हम इसे लिखते हैं, ये हुआ प्रत्यय। अगर इसको समझ लेते हैं प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय वो शब्द होता है, प्रत्यय वो शब्द होता है, शब्द नहीं बोलेंगे, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर या जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो जैसे समझ जमादार, समझदार और समझ वफा, इन शब्दों को हम ज़रा पूरा कर देते हैं। कौन कौन हमें पूरा भी करना है, कौन कौन लिखना है, तब हमें पता चलेगा कि जो शब्द हैं ये समझ, वफा, खबर, खुशबू, मज़ा, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा। पहले शब्दों को मैं लिख देता हूँ। वफा जमा दार। दूसरा है खबर जमा दार। खुशबू जमा दार। फिर है मज़ा जमादार। मज़ा
जमादार। उसी तरह इन्हें भी लिख दिया जाए। लिखना, बनना, थकना, रुकना, रुकना, तो ये थे। तो समझ, वफा, खबर, खुशबू, मज़ा, ये थे। ये जो शब्द हैं इन पे ध्यान दीजिएगा। ये हैं भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, आपको पता है, हमने आपको व्याकरण में पढ़ाया भी था। तो ये भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद का पहला आपको पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक जो संज्ञा है, ये मन में उत्पन्न जो होते हैं भाव, वो होते हैं जैसे कि खुशी, समझ, वफा, खबर, खुशबू, मज़ा, ये भाववाचक संज्ञा थे। अगर हम इसके पीछे दार प्रत्यय, अब प्रत्यय की भी एक बार परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर या जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो नए शब्द का जो अर्थ है, जो अर्थ भी अलग हो सकता है और होता है, हम कह सकते हैं हो सकता है या होता है। तो इसी के अंदर हमने इन नए शब्दों से जो है नए शब्द बनाएंगे। और प्रत्यय इसमें क्या है, दार। प्रत्यय दार लगा है, समझ के पीछे भी दार, और ये बन के क्या बनाएगी, ये विशेषण बन जाते हैं। समझदार, ये जो शब्द बना, भाववाचक संज्ञा के पीछे हमने दार प्रत्यय लगाया, जो नया शब्द बना ये क्या बना, विशेषण। जैसे समझदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति। रवि, राहुल एक समझदार व्यक्ति है। तो व्यक्ति की क्या विशेषता हो गई कि वह समझदार है। तो यहाँ पे हमने देखा समझदार विशेषण शब्द है। समझदार क्या है, विशेषण शब्द है। भाववाचक संज्ञा में हमने लगाया दार प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगने वाला शब्दांश होता है, और जो नया शब्द बना वो विशेषण बना। ये हमने पढ़ा, इसको समझा, और अब हम आज लिखेंगे। हम समझ चुके हैं कि भाववाचक संज्ञा यदि दार प्रत्यय लगाया जाए तो जो शब्द बनता है वो बनता है विशेषण। और इसी तरह हमें इसको पूरा भी करना है, पूरा लिखना है। तो शुरू करते हैं, इसे पूरा करते हैं। इस तरह उदाहरण दिया था उसी तरह हम इसे लिख भी रहे हैं। वफा दार, वफा जमादार, वफादार। खबर जमादार, खबरदार। खबर दार। खुशबू जमादार, खुशबूदार। मज़ा जमादार, मज़ेदार। तो ये था हमारा जो इसका हमने इन सब दार प्रत्यय लगा के किया है। अब आगे चलते हैं दूसरे भाग।
इसको ज़रा पढ़ते हैं जो हमें उदाहरण के रूप में दिया गया है। क्या दिया गया है? सजाना, सजावट। तो ध्यान दिया हमने, इसमें आवट जो है वो प्रत्यय है। क्या है? आवट। कौन सा प्रत्यय है? आवट। आ व ट, ये प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। प्रत्यय आपको बताने की अब आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं तो किसी शब्द के पीछे जुड़कर या लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। और ये जो सजावट हमने देखा, सजाना, लिखना, बनाना, थकना, रुकना, ये सब क्रियाएं थी। ये सब क्या थी? क्रियाएं हैं। क्रिया आपको पता है जिससे काम के करने का बोध होता है, काम करने या होने का बोध होता है, तो ये क्रियाएं थी। अगर हम इसमें आवट प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा संज्ञा शब्द। जैसे सजावट, सजावट एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा में बदलते हैं आवट प्रत्यय लगाकर। आवट प्रत्यय लगाकर हम संज्ञा शब्द का निर्माण कर रहे हैं या बना रहे हैं। तो लिखना का हो गया लिखावट, ये हो गया लिखावट। लिखना से बना लिखावट, बनना से बना बनावट। तो ये बनना क्रिया थी और बनावट हो गया संज्ञा। बनावट। उसी तरह थकना जो है वो क्रिया है, इसे आवट लगाए तो थकावट। शब्द क्या बना? थकावट। उसी तरह रुकना जो शब्द है, ये छोटा रू है, रुकना से रुकावट। रुकावट। तो रुकावट ये नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये है रुकावट। तो एक बार फिर से ध्यान देते हैं, एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ और आप इसे अपने पाठ्य पुस्तक में नोट भी कर लेंगे, लिख लेंगे। प्रश्न है पढ़ो, समझो और लिखो। हमने इसमें क्या जाना, क्या समझा कि अगर दार प्रत्यय किसी भाववाचक संज्ञा से, ये सारे भाववाचक संज्ञा थे, समझ, वफा, खबर, खुशबू, मज़ा, अगर किसी भाववाचक शब्दों के पीछे अगर हम दार प्रत्यय लगाएंगे तो जो शब्द बनेगा वो क्या होगा? वो विशेषण बनेगा। ये शब्द क्या बने हैं? सभी विशेषण शब्द। तो समझ जमादार, समझदार उदाहरण दिया था। अब हमने क्या क्या लिखा? वफा जमादार, वफादार, खबर जमादार, खबरदार, खुशबू जमादार, खुशबूदार, मज़ा जमादार, मज़ेदार। तो ये थे हमारे ये कुछ शब्द। अब आवट प्रत्यय पे आ जाते हैं। अगर क्रियाओं में जो ये सारी क्रिया हैं, सजाना, सजना, लिखना, बनना, थकना, रुकना, ये क्रिया हैं। अगर क्रिया में हमने आवट शब्द लगाकर, आवत प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बनाया, ये उदाहरण था सजना, सजावट, लिखना, लिखावट, बनना, बनावट, थकना, थकावट, रुकना, रुकावट। तो ये जो थे ये संज्ञा बन जाती। क्रिया में अगर हमने आवट प्रत्यय लगाया तो जो शब्द बने वो संज्ञा शब्द बने। तो इसे हम याद रखेंगे और इसे अपने बुक में आप इसे नोट भी कर लीजिए। अब हम इसका पढ़ो, समझो
ल्योरडिको का ख भाग करेंगे। इसका ख भाग शुरुआत करते हैं। को हमने कर लिया, अब ख भाग पे चलते हैं। हमारा जो ख भाग है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। ख है, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। कौन कौन से वाक्य हैं? पर 2 दिन बाद हमने देखा, जरा मैं इन सबको लिख भी देता हूं। पर 2 दिन बाद, पर 2 दिन बाद हमने देखा, हमने देखा पर 2 दिन बाद भी, पर 2 दिन बाद भी हमने देखा, पर 2 दिन बाद हमने भी देखा, पर 2 दिन बाद हमने भी देखा, और अंत है, चौथा है, पर 2 दिन बाद हमने देखा भी, हमने देखा भी। तो जिसमें देखा जाएगा कि भी का प्रयोग हमने देखा, जहाँ जहाँ हमने भी का प्रयोग किया है, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे भी हमने भी का प्रयोग देखा है। तो इससे क्या है, अर्थ बदल जाता है, अर्थ में बदलाव आ जाता है। कैसे इसको समझते हैं? पर 2 दिन बाद हमने देखा, तो ये घटना, किसी घटना की बात है, मान लेते हैं किसी घटना के ऊपर ये वाक्य लिखे गए हैं। तो पर 2 दिन बाद हमने देखा, तो ये घटना पहले की है, तो इसके लिए घटना के 2 दिन बाद इसमें देखने का काम हुआ है। दूसरा है, पर 2 दिन बाद भी हमने देखा, मतलब ये घटना लगातार चली जा रही थी कि 2 दिन बाद भी वह हो रहा था। जैसे कहीं आग लगी हो, तो पर 2 दिन बाद भी हमने देखा कि आग लगी है या वो घटना चल रही है, तो भी। पर 2 दिन बाद हमने भी देखा, मतलब इससे पता चलता है कि सब लोगों ने देखा, ये घटना सबने देखा और हमने भी देखा। तो ये घटना को देखने वाले, या इसके हम कहेंगे, इसको इसके दर्शक हम भी थे और भी लोग थे, तो ये घटना अकेले नहीं हुई। और चौथा हमारा जो वाक्य है उस पर ध्यान दीजिएगा, पर 2 दिन बाद हमने देखा भी। तो ये घटना भी से हमें पता चलता है कि घटना देखने का काम 2 दिन बाद भी चलता रहा। तो ये था भी का हम प्रयोग करके किस तरह एक जैसे ही वाक्यों में अर्थ अलग अलग हो जाता। तो भी का प्रयोग करके जो अंतर आया है उसे आपने समझा। और आज के लिए इतना ही। कल हम इसका दूसरा भाग करेंगे,
वाक्यों को के रेखांकित अंश के सही अर्थ सामने लिखो। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे।